हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में अपन रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो इसमें अपन पहली लेते हैं HNO3 CaOH2 इज इक्वल टू CaNO32 प्लस H2O। यानी कि सबसे पहले तो अपने ये पता होना चाहिए जो रासायनिक समीकरण होते हैं ना उसको संतुलित किस प्रकार से करते हैं। यानी कि उत्पाद और अभिकारक दोनों कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। यानी उनका जो द्रव्यमान है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये कैसे होता है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है ना उसके अकॉर्डिंग अपन इसको करते हैं। और 10th क्लास में हमारे पास एक विधि होती है, उस विधि का नाम होता है हिट एंड ट्रायल विधि, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको करते हैं। तो देखें, सबसे पहले अपने पास क्या क्या है भाई, इस साइड के ग्रुप लिखेंगे, देन इस साइड के। तो पहले अपन एक एक ग्रुप को लिख लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास इस ग्रुप में कितने हैं, एक। नाइट्रोजन कितने हैं, एक। देन ऑक्सीजन 3। ये हो गया पहला ग्रुप। देन दूसरा ग्रुप, अभिकारक साइड में जितने भी ग्रुप होते हैं प्लस के बाद में, तो उसको अपने को अलग अलग लिख लेंगे। कैल्शियम Ca कितना है, एक। देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जब कोष्टक में होता है ना तो इसकी संख्या भी 1 है, अगर इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा हुआ, और इसकी भी संख्या 1 है। तो जो बाहर है संख्या है वो इन दोनों से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है। यहाँ पे 2 हो 3 हो, जितने होंगे उन सभी से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। अच्छा, अब एक को अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे, 2। यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2। देन हाइड्रोजन को एक को 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2। ये दूसरा ग्रुप हो गया। 2 ही ग्रुप है अपने इस साइड, उत्पाद साइड में। कैल्शियम कितना है, इसके आगे पीछे भी कुछ नहीं लगा हुआ, तो अपन कितना मानेंगे, 1। देन नाइट्रोजन है, देन उसके बाद में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आगे पीछे तो कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन आगे पीछे कुछ नहीं लगा हुआ तो इसकी संख्या 1 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2। देन ऑक्सीजन के पास कितने हैं, सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। 3 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए, 6। ये पहला ग्रुप हो गया। देन उसके बाद में अगला ग्रुप, इसके बाद में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। आगे पीछे तो आगे तो कुछ है ही नहीं, तो अपन कितने मान लेंगे, 2। देन ऑक्सीजन के पीछे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, तो ये कितना हो गया, 1। ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब अपन ने इतना तो कर लिया, अब अपने को इसको क्या करना है, संतुलित करना है, बैलेंस करना है। हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं, 1 है। इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो कितने से मैं गुणा कर दूं इसको, पूरे ग्रुप को ही 2 से। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2। नाइट्रोजन को भी 1 से, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। ऑक्सीजन 3 है, 3 को जब अपन 2 से गुणा करते हैं तो कितने हो गए, 6। सही बात है। अच्छा, अब देख लें, हाइड्रोजन अपने पास इस साइड कितने हैं, 2 हैं। अच्छा, और इस साइड भी 2 हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हो गए, 2। इस साइड भी कितने हैं, 2 ही है, सही है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने, 6 है, और इस साइड भी कितने, 6 है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। कैल्शियम अपने पास इस साइड कितना है, 1 है, और इस साइड भी 1 ही है। देन ऑक्सीजन इस साइड कितने हो गए, 2, और इस साइड कितने, 6 है, ठीक है। हाइड्रोजन इस साइड कितने, 2 है, और इस साइड कितने, 2 है। अच्छा, अब अपने को देखना है कि कौन कौन अनबैलेंस आ रहा है। ऑक्सीजन अनबैलेंस आ रहा है, और हाइड्रोजन ऊपर कितने हो गए, 2, और 2 ये हो गए, कितने हो गए, 4। और यहां पर तो कितने, 2 ही है, तो मैं यहां से कितने से गुणा कर दूंगा, 2 से। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2, सॉरी 4, और ऑक्सीजन की 2। दोनों ग्रुप देख लिए इस साइड से, तो इस साइड से अपन ने इनको क्या कर लिया, संतुलित। इस साइड से कंपेयर करके इससे अपने को संतुलित किया है। अब देखेंगे अपन टोटल, हाइड्रोजन 2 और 2 ये रहे, मैं यहां पे भी लिख देता हूं, 1 2 2।
दो हाइड्रोजन ये रहे और दो हाइड्रोजन ये रहे, 4। इस साइड हाइड्रोजन कितने, 4। ऊपर तो कुछ है ही नहीं हाइड्रोजन, ठीक है। देन उसके बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इस साइड कितने, 2। नीचे कोई नाइट्रोजन कोई है ही नहीं, 2। इस साइड भी कितने, 2 है, ठीक है, ये भी संतुलित है। ऑक्सीजन इस साइड कितने हो गए, 6 और 2 ये रहे, 8। देन 6 और 2 8, यानी कि ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देन उसके बाद कैल्शियम 1 है, इस साइड भी 1 ही है, ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस हो गया। तो यानी कि ये अभिक्रिया अब क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है, यानी बैलेंस हो चुकी है। तो अभी अपने को कहां कहां पर कैसे कैसे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, यानी गुणा किया है, वो कहां कहां से किया है, इससे अपन गुणा किया है और इस ग्रुप से। तो यानी जो अपन जो गुणा कर रहे होते हैं, 2 है, 1 है, 3 है, जितने से भी गुणा कर रहे हैं वो अपने को आगे लिखना होता है, ना कि बीच में या फिर पीछे। तो यानी अब ये अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। उतारो, अगली अभिक्रिया लेते हैं। इसी प्रकार से अपन जितने भी है एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, देन उसके बाद अपन आप स्वयं करेंगे या फिर मैं आपको इसी वीडियो से अपन दे देंगे, इससे जो भी 2-3 एग्जाम्पल होंगे जो अपन स्वयं बैठ के करेंगे अपन। अगला है NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4। अब बच क्या क्या गया, H2। सेम उसी प्रकार से करेंगे अपन, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोडियम कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 1। ये हो गया अपना पहला ग्रुप। देन दूसरा ग्रुप हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, 2, क्योंकि हाइड्रोजन के पास संख्या कितनी है, 2 है। देन सल्फर 1, देन ऑक्सीजन 4। ये दूसरा ग्रुप हो गया, इसके अलावा कोई ग्रुप है ही नहीं, तो ये तो अपन ने लिख लिया। इस साइड भी लिख लेंगे NaSO। सोडियम कितना है, 2। सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। इस साइड देखेंगे, ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। ये दूसरा ग्रुप हो गया। चेक कर ले सेम टू सेम। नाइट्रोजन इस साइड कितना है, 1 है, और सोडियम कितना है, 1 है। इस साइड कितने, 2 है। तो अपन यहां भी क्या कर देंगे, 2 से गुणा। सोडियम की संख्या कितनी हो गई, 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक है जी, यहां तक। अब देखते हैं, सोडियम 2, सोडियम बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। इस साइड कितने, 4 और 1 5। अभी और भी अपने पास। देन हाइड्रोजन 2 है और इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही है। अच्छा, अब देखते हैं अगले में। हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए, सोडियम 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 और 4 6। इस साइड 2 4 और 1 5 ही हुए। तो यानी यहां से भी अपने को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से छेड़ेंगे अपन इसको, क्योंकि यहां तो अपने पास संतुलित आ गया ना सोडियम। देन सल्फर इस साइड भी कितना, 1 है और इस साइड भी कितना, 1 ही है। ऑक्सीजन मैं यहां से अगर 2 से गुणा करूं इसको, तो ये कितने हो गए, 4 और ये कितने हो गए, 2। अब चेक करें एक बार, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 4 6, 4 और 2 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने, 2 और 2 4, और यहां पर भी कितने हो गए हाइड्रोजन, 4। देन बच गया क्या है, सल्फर। सल्फर कितना है, 1 ही। ये भी क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। इसी प्रकार से अपन और भी रिएक्शन करेंगे। उतारो इसको भी।
और देख लेते हैं। और है NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। देखिए तीसरी है, पहला ग्रुप Na कितनी है, एक Cl, एक पहला ग्रुप हो गया। दूसरा Ag कितना है, एक। नाइट्रोजन कितना है, एक। ऑक्सीजन कितना है, 3। क्लियर यहां तक। देन यहां पे लिखेंगे पहला ग्रुप AgCl, दोनों कितने कितने हैं, एक एक। देन सोडियम और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सोडियम भी कितना है, एक। नाइट्रोजन भी कितना है, एक। और ऑक्सीजन कितना है, 3। देखें सोडियम कितना है, एक है, और इस साइड भी कितना है, एक ही है। क्लोरीन कितना है, एक है, और इस साइड भी कितना है, एक ही है। Ag सिल्वर कितना है, इस साइड एक ही है, इस साइड भी एक ही है। नाइट्रोजन इस साइड कितना है, एक, इस साइड भी एक ही है। ऑक्सीजन इस साइड कितना है, 3 है, ये भी 3 ही। तो यानी ये पहले से ही क्या थी, संतुलित थी। इसमें अपने को किसी भी प्रकार की कोई भी चीज करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये पहले से ही क्या थी, संतुलित थी। तो इसमें तो अपने को किसी प्रकार छेड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ऐसी भी रिएक्शन अपने पास आ सकती है। ये भी उतारो। एक और देख लेते हैं, देन उसके बाद में आपको दे दी जाएगी जो आप स्वयं करेंगे प्रैक्टिस के लिए। BaCl2 प्लस H2SO4 प्लस BaSO4 प्लस HCl। देखिए सेम टू सेम उसी प्रकार से अपने को तो करना है। अपने को तरीका पता होना चाहिए, अपना काम होना चाहिए, है ना। अभी इसमें एक तरीका और बताऊंगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी वो पूछ सकता है। इसी में नहीं, मतलब जो अपन ने 3 करवाए उनमें भी वो पूछ सकता है, लेकिन अपन इसी में बता देंगे, वहां से भी अपन उसको देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, Ba और Cl, ये पहला ग्रुप हो गया। कितना है, एक। यहां पर 2 हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ये दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरा ग्रुप कोई है ही नहीं, इस साइड लिख लेंगे ऐसे ही। Ba 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ये पहला ग्रुप हो गया उत्पाद का। देन हाइड्रोजन भी कितना है, 1 है, और Cl भी कितना है, 1 है। ये दूसरा ग्रुप। अब देखिए अपन Ba इस साइड 1 है और इस साइड भी 1 ही है। क्लोरीन इस साइड 1 है, लेकिन इस साइड कितना है, सॉरी इस साइड 2 है, इस साइड कितना है, 1 है। तो यहां अपन क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए, और क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखना क्लोरीन यहाँ इस साइड 2 है और इस साइड भी 2 ही है, यानी ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इस साइड कितने, 2 है, इस साइड भी कितने, 2 ही है। देन ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं, 4 है, इस साइड भी 4 है। सल्फर कितना है, 1 है। अच्छा, अब वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, वो बोल दे कि यहां पर, अब यहां पे अपने को 2 लगाना है ना। वो यहां पे 2 ना लिख के वो बोल दे कि x, और अपने को क्वेश्चन दे दे कि x की वैल्यू बताइए या फिर x का मान बताइए। तो यहां पर x का मान कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि अपने पास कितना निकल गया है, 2 निकल गया है। तो यहां से भी अपन इस तरीके से कर सकते हैं। तो या फिर 2 हो जाए, जैसे कि यहाँ पे दे दे और यहाँ पे भी अपने को बैलेंस करना पड़े। यहाँ पे x दे दे, यहाँ पे y दे दे, बोले कि x और y की वैल्यू बताइए या फिर मान बताइए, तो भी अपने को वो करना पड़ेगा। इसी प्रकार से निकाल के करना पड़ेगा। मेथड अपना
यही रहेगा। यहां तक उतारो, फिर मैं आपको देता हूं। क्योंकि स्वयं से करेंगे ना तो अपने को पता चलेगा कि हमें कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया। Fe2O3 प्लस Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस Al। ये आपके लिए घर के लिए है, मतलब कि आप खुद कर सकते हैं, यानी कि होमवर्क। देन दूसरा भी है Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ये भी हम घर पे करें। देन थर्ड भी है MnO2 प्लस HCl प्लस HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये हम घर पे करें और करके बताएं कि हाँ इनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनकी भी अपन वीडियो बना देंगे या फिर आपको इसको समझा देंगे। सेम उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से अपन ने पहले किया था। जो भी 4 अपन ने अभी क्रियाएं की हैं उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको भी करना है। सारा काम संतुलित किसके अकॉर्डिंग होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार होता है, यानी कि हिट एंड ट्रायल विधि के अनुसार होता है। उतारो।